एवरीवन, वेलकम टू जेकब टॉक। आज हम लोग चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों का मेन टॉपिक जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होता है, आज हम लोग उसे समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो समझते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्शन का मतलब होता है, सबसे पहले तो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि यूटिलिटी क्रिएट करना। फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच का टेक्निकल रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब कितना इनपुट लगाने पर हमें आउटपुट कितना मिला, ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आता है, जिसका दूसरा नाम है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, ये नाम सेम ही है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। जबकि लॉन्ग रन में हम लोग क्या देखते हैं, रिटर्न्स टू स्केल देखते हैं। देखिए शॉर्ट रन का क्या मतलब होता है, टाइम्स या ईयर्स नहीं होता है, बट शॉर्ट रन का मतलब होता है कि शॉर्ट रन में क्या होते हैं, कुछ फैक्टर जो होते हैं फिक्स्ड रहेंगे, जबकि कुछ फैक्टर क्या रहते हैं, वेरिएबल होते हैं। जबकि लॉन्ग रन में क्या होते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। मतलब आप चाहे लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, मतलब आप सारे फैक्टर्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। सारे ऑल फैक्टर विल बी वेरिएबल। शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं और जबकि कुछ फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल रहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो चलिए आज का मेन टॉपिक देखते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जब एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाता है और बाकी सब फैक्टर को फिक्स रखा जाता है, मतलब कांस्टेंट रखा जाता है, तो पहले हमें आउटपुट जो होता है इंक्रीजिंग रिटर्न से मिलता है। उसके बाद क्या होता है, डिमिनिश मतलब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है आउटपुट, और फाइनली आउटपुट क्या होता है, गिरने लगता है। पहला असम्पशन क्या है, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें मतलब लिया गया है कि टेक्नोलॉजी अगर कांस्टेंट है तभी ये लॉ क्या करेगा, काम करेगा, अदरवाइज ये लॉ फेल हो जाएगा। एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड। एक फैक्टर फिक्स्ड है, आपको पता ही है, लैंड इसमें फिक्स्ड है। वन फैक्टर इज वेरिएबल। एक फैक्टर फिक्स रहेगा और दूसरा फैक्टर क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। जो कि हमने क्या देखा है, लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर, और फिक्स्ड फैक्टर क्या है, लैंड। ठीक है, होमोजीनस यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, मतलब लेबर इसमें क्या है, होमोजीनस है। होमोजीनस लेबर का क्या मतलब है, इसमें लेबर जो होता है ना, कि सारे के सारे लेबर क्या है, इक्वली एफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि कोई लेबर जो है लेजी है, कोई लेबर क्या है बहुत ही एक्टिव है, ऐसा नहीं है। सारे के सारे लेबर क्या है, इक्वली एफिशिएंट है। इसी का मतलब होता है होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। सारे लेबर एक जैसे ही हैं, उस लेबर में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे लेबर एक्टिव ही हैं। ये देखिए एग्जाम्पल क्या है कि सपोज मान लीजिए एक फार्मर के पास क्या है, फिक्स्ड लैंड है, मतलब 1 हेक्टेयर लैंड है जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, और कैपिटल क्या है आपका, कैपिटल भी मतलब फिक्स्ड है, सेम ही कैपिटल है। लेबर क्या कर रहा है, वो चेंज कर पा रहा है। ठीक है, तो मान लो पहले क्या करता है, वो 1 लेबर लगाता है, तो उससे आउटपुट कितना मिला, 10 यूनिट्स। मतलब एक लेबर ने प्रोडक्शन कितना किया, 10 यूनिट्स का। अब वो और लेबर लगाता है तो दूसरे लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया, 25 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरीके से वो क्या कर रहा है, लेबर को बढ़ाता चला जा रहा है। तो होगा क्या कि लेबर को बढ़ाएगा तो शुरू जब कुछ स्टेज तक उसे क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद क्या होता है, आउटपुट बढ़ता तो है बट धीमी गति से बढ़ता है, और फाइनली लेबर को लगातार बढ़ाते रहने से क्या होता है, आउटपुट गिरने लगता है। अब इसी चीज को हम लोग, इसी एग्जाम्पल को हम लोग क्या समझेंगे, टेबल से समझेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए इस टेबल को ध्यान से देखिए। देखिए यूनिट्स ऑफ लैंड क्या है, 1 हेक्टेयर है जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, कैपिटल भी आपका फिक्स्ड ही है। अब यूनिट्स ऑफ लेबर देखिए, पहले जब 1 लेबर लगाया तो टीपी टोटल प्रोडक्ट कितना मिला, 10।
दूसरा लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्ट कितना मिला 25। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो 25 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15। मतलब पहले 10 था, अब एडिशनल एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से एडिशनल आउटपुट कितना मिला, मतलब दूसरे लेबर ने कितना एक्स्ट्रा एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस किया 15। इसी को क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से हमें एडिशनल आउटपुट कितना मिला ये बताता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट तो 10 और 15 को ऐड करोगे तो 25 आ जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि दोनों लेबर ने मिलकर कितना काम किया, ये है 25। और सेकेंड लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया ये बताता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है जी, चलो तीसरे लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया 45, ये तो टोटल प्रोडक्ट है। लेकिन तीसरे लेबर ने कितना एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस किया, वो कितना है 45 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। मतलब तीसरे लेबर ने प्रोडक्शन कितना किया 20 किया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले 10 फिर 15 फिर 20, मतलब आउटपुट यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ना। अब जब चौथा लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 60। ठीक है, अब 60 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15। अब देखो आउटपुट बढ़ा तो है, 45 से 60 हुआ है, ठीक है, लेकिन पहले कितनी 10 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ, मतलब पहले ये 3 स्टेज तक आउटपुट कैसे बढ़ा है, इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से। अब यहाँ पे जो है टोटल आउटपुट बढ़ रहा है, 45 से 60 हुआ, बट एडिशनल चौथे लेबर ने कितना काम किया 15 यूनिट का प्रोडक्शन किया, है ना। तो यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन पहले से कम स्पीड है ना। अब देखो फिफ्थ लेबर अगर लगाया तो आउटपुट क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 70। आउटपुट बढ़ा है, फिर से अगेन बढ़ा है, 70 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। लेकिन देखो पहले 15 चौथे लेबर ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया 15, अब पांचवा लेबर लगा देने से कितना आउटपुट एडिशनल कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है 10। ये तो सारा आप ऐड करेंगे तो 70 आएगा, ये तो टोटल प्रोडक्ट है, लेकिन एडिशनल कितना काम हुआ वो कितना है 10। पहले 15 था 10, अब क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है टोटल प्रोडक्ट, बट बढ़ने की रफ्तार क्या हो गई है, कम हो गई है, धीमी हो गई है। अब सिक्स्थ लेबर लगाया तो 70 से 75 हो गया, मतलब आउटपुट यहाँ पे भी बढ़ा है, बट कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 5 आउटपुट हुआ, आउटपुट ना केवल 5 हमें एक्स्ट्रा आउटपुट मिला। तो ये आप देखिए 20 से यहाँ पे 15 से 10 से 5, ये तीनों आप ध्यान से देखिए, तो ये बढ़ा तो है बट किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से या फिर डिमिनिशिंग रेट से, है ना। और लास्ट में जब 7th लेबर लगाया गया तो आउटपुट कितना हो गया, 75 से सीधा 72 हो गया, मतलब 72 में से 75 माइनस करेंगे तो -3 आ गया, मतलब यहाँ पे आउटपुट घट ही गया। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में यही पढ़ा है कि जैसे वेरिएबल फैक्टर को लगातार बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, इनिशियली प्रोडक्शन या आउटपुट हमें इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता हुआ मिलता है, उसके बाद क्या होता है, आउटपुट बढ़ता है बट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, और फाइनली आउटपुट क्या हो जाता है, गिरने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। तो सेम यही चीज है, यही क्या है आपका एग्जैक्टली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है। तो देखिए ये ग्राफ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में क्या होता है, प्रोडक्शन के 3 स्टेजेस होते हैं, राइट। देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा होता है कि टोटल प्रोडक्ट जो है ना आपका बढ़ रहा होता है, वो भी कैसे, इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट जो होता है बढ़ता तो है बट डिमिनिशिंग रिटर्न से। यहाँ पे देखिए पहले इस तरीके से बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर यहाँ पे देखिए इसका टोटल प्रोडक्ट का स्लोप जो है चेंज हो गया, इस के पॉइंट के बाद जो है टोटल प्रोडक्ट का स्लोप क्या है, चेंज हो गया। इस के पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये वो पॉइंट होता है जहां पर टोटल प्रोडक्ट का स्लोप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब के पॉइंट तक टोटल प्रोडक्ट जो होता है बढ़ रहा होता है इंक्रीजिंग रेट से, और के पॉइंट के बाद टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से,
ठीक है। तो सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टेज। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर थर्ड स्टेज में हमें क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है ना। तो देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, अभी इसे समझिए, जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा होता है ना। ये देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है। टोटल प्रोडक्ट जब बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जब टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रिटर्न्स देना शुरू कर दिया है, मतलब टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है डिमिनिशिंग रेट से, तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, गिरने लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है। टोटल प्रोडक्ट जहां पे मैक्सिमम है वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। और जब टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लग रहा है, तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, वहां पे नेगेटिव हो गया है। अब अगर आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया है, और ग्राफ अगर आपके माइंड में रहेगा, तो एग्जाम में जो होता है रिलेशन पूछा जाता है टीपी एमपी में, एमपी एपी में, तो आप ये अच्छे से कर पाएंगे। रिलेशन तो श्योर है, आता ही आता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है। तो सबसे पहले इस स्टेज को हम लोग अच्छे से समझते। देखो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, इस स्टेज को अच्छे से समझो, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। स्टेज 1 में जो है टीपी भी बढ़ रहा होता है इंक्रीजिंग रेट से, एमपी भी बढ़ रहा होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, टीपी भी बढ़ रहा होता है, एमपी भी बढ़ रहा होता है, और एपी भी बढ़ रहा होता है। देखो एमपी जहाँ पे मैक्सिमम होता है ना, एमपी जब मैक्सिमम होता है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये याद रखिएगा। या फिर जब व्हेन स्लोप ऑफ टीपी चेंजेस, उसे भी क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक। तो फर्स्ट स्टेज का एंड कहाँ पे होता है, फर्स्ट स्टेज एंड वहां पे होता है, एंड वेयर जहां पे AP इज इक्वल टू MP हो जाता है, एंड AP इज मैक्सिमम हियर। मैक्सिमम या कांस्टेंट, मतलब बढ़ना बंद हो जाएगा AP का। समझ में आ गया बात। पूछता है स्टेज 1 एंड कहाँ पे होता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेज में ही AP इज इक्वल टू MP होता है। ठीक है। AP MP के बराबर हो जाता है, फर्स्ट स्टेज में ही होता है ये चीज। अब इसके बाद स्टार्ट होता है स्टेज 2। अब स्टेज 2 में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है बट एट डिक्रीजिंग रेट, है ना। स्पीड क्या हो गया, बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है, और AP जो है घटने लगता है, MP भी घटने लगता है। यहाँ से MP क्या हो जाता है, स्टेज 2 में देखिए डिक्लाइन हो गया, और ये बढ़ रहा है TP डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है। अब इस सेकेंड स्टेज एंड कहाँ पे होता है, जहां पे MP इज 0 एंड TP इज मैक्सिमम। मैक्सिमम दिखाया ना मैंने, देखो TP यहाँ मैक्सिमम है, और वहां पे क्या है, MP 0 है। ठीक है। ये एक रैशनल स्टेज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर को टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन मैक्सिमम पे होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाता है एक प्रोड्यूसर, इसीलिए इस स्टेज को रैशनल स्टेज बोला जाता है। और थर्ड स्टेज जो होता है इररेशनल स्टेज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है। तो स्टेज थर्ड क्या होगा, जिसे नेगेटिव रिटर्न्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, TP घटता है, AP घटता है, बट पॉजिटिव रहता है, बट पॉजिटिव। और यहाँ पे MP क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। MP क्या हो जाता है, देखो यहाँ टोटल प्रोडक्ट यहाँ डिक्लाइन हो रहा है, और MP बिकम्स नेगेटिव। यहाँ पे MP क्या हो जाता है, नेगेटिव ही हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अभी मैंने नोट्स में ऐड किया हुआ है, तो आपको भी मैं समझा दे रही हूँ नोट्स में। ये देख लीजिए 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छे से इसे देखिए। स्टेज 1 क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में मैंने बताया TP क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा,
ठीक है, एमपी भी बढ़ता है और क्या होता है, एपी भी बढ़ता है। तीनों ही बढ़ रहे होते हैं फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में तीनों ही बढ़ रहे होते हैं, राइट। ठीक है, और ये स्टेज खत्म कहाँ पे होता है, जहां पे एपी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एमपी होता है। एंड्स कहाँ पे होता है, यहाँ पे एपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम या कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, ये होता है जहां पे एंड होता है फर्स्ट स्टेज का। इसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट स्टेज टीपी एमपी एपी तीनों बढ़ेगा, एंड वहां पे होता है जहां पे एपी इज इक्वल टू एमपी हो जाता है, मतलब एपी यहाँ पे मैक्सिमम या कांस्टेंट हो गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हेन एपी बिकम्स मैक्सिमम या कांस्टेंट देन एमपी विल बी, क्या होता है, एमपी। ठीक है, इक्वल टू एपी होता है, जीरो होता है, आता है कि नेगेटिव हो जाता है, तो एपी और एमपी बराबर हो जाते हैं। अब सेकेंड स्टेज देखते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न वाला स्टेज। देखिए क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये देखो रैशनल स्टेज बोला जाता है सेकेंड स्टेज को, रैशनल स्टेज बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम रहता है। इसके बाद टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, तो इस स्टेज के बाद जो होता है, एक प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है, क्योंकि उसका रिटर्न जो होता है कम मिलने लगता है, आउटपुट कम होने लगता है। ठीक है, तो वो क्यों प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज क्या होता है, एक रैशनल स्टेज होता है। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम रहता है। तो यहाँ पे देखो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है ना, डिमिनिशिंग रेट से या डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। और मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों ही क्या होते हैं, घटने लगते हैं। और यहाँ पे इस स्टेज का एंड कहाँ पे होता है, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम रहता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो रहता है और टीपी क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। अब बिल्कुल इसे याद रखिए। ठीक है, टीपी रीचेज मैक्सिमम एट द एंड, है ना। देखिए ये देख लीजिए, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है और टीपी क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम रहता है। यहीं पर इस स्टेज का क्या हो जाता है, एंड होता है। एंड कहाँ पे होता है, जहां पे एमपी इज इक्वल टू जीरो एंड टीपी इज मैक्सिमम। और फाइनल स्टेज क्या है, नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स में क्या होता है, टीपी क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। एपी क्या होता है, घटता है बट पॉजिटिव रहता है, बट पॉजिटिव। ठीक है, और एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। एमपी क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव ही हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब ये मैंने बोला था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये देखिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है ना जहां पे टोटल प्रोडक्ट का स्लोप चेंज हो जाता है। मतलब इस पॉइंट पे तक हमें आउटपुट क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता हुआ मिलता है, और इस पॉइंट के बाद क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्टेज 2 स्टार्ट हो जाता है।